कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। कजरारे तेरे नैना बांट रहे कोरोना। वायरस से ना घबराएं, बट रही अजब दुआएं। सलाम इश्क, इन्हें नहीं कोई रिस्क। दिलबर दिलबर, अब नहीं कोई डर। होश ना खबर है, कोविड बेअसर है। हर जगह किलर, देखो रस के कमर। सारा जहां पस्त, यहां जवानी मस्त। टिप टिप बरसा पानी, सबसे डेंजरस कहानी। साकी ओ साकी, खौफनाक झांकी। बार में हुक्का और शराब परोसी जा रही है। बड़े बूढ़े और बच्चे सब पहुंच रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो रही है। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल का जनाजा निकल रहा है। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने दिल्ली का वो सच आने जा रहा है जो बहुत डराने वाला, बहुत परेशान करने वाला है। आज दिल्ली के गुनहगार बेनकाब होंगे। आज कसूरवारों के चेहरे बेपर्दा होंगे जो पैसे के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो पूरे सरकारी तंत्र को झकझोर देगा, आपको हिला कर रख देगा। बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा खुलासा। ऑपरेशन डेकोरो। जी हां, तो न्यूज 24 पर लगातार बड़ा खुलासा हो रहा है। अब हम आपको दिल्ली के पहाड़गंज में मौजूद R2 बार की हकीकत दिखाते हैं। यहां बियर बार के अंदर मुजरा होता है। बार बालाओं पर नोट उड़ाए जा रहे हैं और बार में भीड़ बुलाई जा रही है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि पहाड़गंज में मौजूद है ये बार और यहां पर किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां देश में कोरोना काल में सबसे ज्यादा मामले, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं,
मौतें हो रही हैं, वहां पर किस तरह की लापरवाही राजधानी दिल्ली में बरती जा रही है। ऑपरेशन डिकोरो के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, बियर बार के अंदर मुजरा चल रहा है, नोट उड़ाए जा रहे हैं और कोरोना के नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। R2 लाउंज एंड रेस्टोरेंट बार, पहाड़गंज, दिल्ली। झिलमिलाती लाइटें, लाउड म्यूजिक और मुजरा। ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ये राजधानी दिल्ली में सोते हुए सिस्टम को नींद से जगाने के लिए एक अलार्म है। वो अलार्म जो बहुत पहले बज जाना चाहिए था। कोरोना के विस्फोट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ने का अलार्म। सरेआम कोरोना और मौत को आमंत्रण देने का अलार्म। अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए कैसे रेस्टोरेंट बार के नाम पर अंदर मुजरा चल रहा है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना सलामे इश्क मेरी जान बज रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में बोल चल रहे हैं, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। लेकिन इस डांस बार में प्यार करने की भूल नहीं, बल्कि कोरोना को इनविटेशन देने का पाप हो रहा है। अब देखिए डांस बार में कैसी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलते हुए एक शख्स डांसर के पास आया। कमर मटकाते मटकाते वो और करीब आ गया और इस डांसर को रेखा समझकर नोटों की गड्डियां न्यौछावर कर दी। एक बात गौर करिएगा, यहाँ ना बार के अटेंडेंट के चेहरे पर मास्क है, न डांस बार में आए लोगों के मुंह पर, और डांसर्स के मुखड़े पर तो मास्क के बारे में पूछिए ही मत। मास्क लगा लेंगी तो हुस्न का जाल कैसे फेंकेंगी। इन लोगों को देखकर तो यही लग रहा है कि कोरोना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस चला गया है और यही लोग उसे रेलवे स्टेशन पर फेयरवेल देने गए थे। लेकिन ऐसा है नहीं, ये इन्हें बताने वाला भी कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस तो आंख मूंद कर बैठी। इसी डांस बार में चंद पलों के बाद एक और शख्स उठा, बार डांसर का हाथ चूमा और साथ में डांस करने लगा। कोरोना ने दुनिया भर में 30 लाख जिंदगियों को लील लिया है। अकेले भारत में करीब 1.25 लाख जाने गई, लेकिन शायद इस शख्स को अभी तक ये पता नहीं कि कोरोना से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाना होता है और किसी अनजान शख्स का हाथ चूमना तो कोरोना को सपरिवार अपने घर बुलाने के बराबर। डांस बार में झूम रहे ये लोग अपने परिवार, अपने समाज के लिए तो गुनहगार हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़ा गुनाह इस डांस बार के मालिक का है, जिन्होंने एक साथ कई नियमों की धज्जियां उड़ाई। पहला गुनाह, दिल्ली में डांस बार चलाना मना है। दूसरा गुनाह, दिल्ली में बार लाउंज में नोट उड़ाना भी मना है। तीसरा गुनाह, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। चौथा गुनाह, आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ बार खोलना है, जो यहां नहीं किया जा रहा है। इस गुनाह की सजा क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो बार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, प्रॉपर्टी सील की जा सकती है, मालिक को जेल हो सकती है, पैंडेमिक एक्ट के तहत जुर्माना लग सकता है। लेकिन कार्रवाई तो अलग बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय से महज 3.3 किलोमीटर दूर खुलेआम डांस बार चल कैसे रहे। कोरोना के प्रकोप के बीच यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ कैसे रही। अंडर कवर रिपोर्टर के साथ शहजादा हाशमी, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ऑपरेशन डिकोरो पर बोले विजय गोयल। बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और बोला कि कोरोना मामलों में हाथ से निकल चुकी है दिल्ली, सिर्फ शराब की दुकान खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया है। विजय गोयल बीजेपी के नेता, ऑपरेशन डिकोरो को देखने के बाद उनकी यह प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन डिकोरो पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बीजेपी सांसद विजय गोयल जी हैं। आइए सीधे बात करते हैं। सर, हमने जो ऑपरेशन चला रहे हैं लगातार 10 ऐसे जगह दिल्ली के जहां पर डांस, पब और हुक्का बेधड़क चल रहा है, जबकि कोरोना के बहुत बुरे हालात हैं।
मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बात है दिल्ली हाथ से निकल चुकी है जी। इस समय दिल्ली सरकार का दिल्ली पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है जी और ना उनके अंदर इच्छा शक्ति है। इसलिए आपने देखा होगा हुक्का बार हो, डांस बार हो, पब हो, इन सब पे बैन लगा हुआ है। और जैसा आप दिखा रहे हैं कि सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने रूल करने की इंटरेस्ट छोड़ दिया है, इच्छा शक्ति छोड़ दी है। आज आप चले जाइए अस्पतालों में, लोग बाहर पड़े हुए हैं, मरीज जो है सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। ऐप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बेड अवेलेबल है, अस्पताल जाओगे तो एक बेड अवेलेबल नहीं है। सवाल तो दिल्ली पुलिस पे भी उठेंगे कि सरकार ने अगर नियम बनाया है तो उसकी सख्ती का कौन करेगा। दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे अगर ये हो रहा है, अगर हुक्का बार और पब और डांस बार को बंद करने के आदेश दिया गया है तो निगरानी तो दिल्ली पुलिस को भी करनी थी, तो वो तो हुई नहीं। ये तो दिल्ली पुलिस के भी फॉल्ट है। तो इसमें तो किसी की दो राय नहीं है ना, कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको करनी है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है या दिल्ली नगर निगम है या जल बोर्ड है, जिसके हिस्से में जो आते हैं उसको वो करना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर सवाल इस बात का है कि भाई जब एक सरकार बैठी हुई है तो वो बात करेगी ना पुलिस कमिश्नर से, अगर उसको शिकायत है तो वो शिकायत क्यों नहीं कर सकती, वो बता क्यों नहीं सकती। इसलिए ये भी सवाल करूंगी सर कि अब चूंकि हमने ये स्टिंग पूरा ऑपरेशन दिखा दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं कहना ये चाहूंगा कि केजरीवाल सरकार खुद ही इन चीजों को प्रमोट कर रही है। जब आप कहेंगे रात के 3 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जब आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा शराब की दुकानें होंगी, हर वार्ड के अंदर शराब की दुकान होंगी, तो फिर ये तो ऐसे होने ही वाला है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन चीजों का अंकुश रखें। सरकार का इकबाल होता है, वो इकबाल धीरे धीरे उनका खत्म हो रहा है। वो सिर्फ टेलीविजन पर दिखाई देते हैं, वो सिर्फ लोगों को ये कहते हुए दिखाई देते हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, पर सरकार को क्या करना है इसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई बात नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।